वेदांत, हमने कह तो दिया कि हम उसकी मदद करेंगे और मैकुलस को बाहर निकाल देंगे, पर हम उसे निकालेंगे कैसे? उससे हम लड़ तो सकते नहीं, वो भी एक डिवाइन पावर है, और ना ही हम उस निशान को मिटा सकते हैं। अक्षराज ने कहा, जिस पर गुरकिरत के घर की ओर जाते हुए वेदा कहते, यही तो मैं सोच रहा हूं कि हमने कह तो दिया है, पर कैसे हम ये सब करेंगे? वैसे अक्षराज, कोई ना कोई रास्ता तो होगा, वो निशान हम मिटा सकते हैं। कुछ सोचो यार, हमारे पास बस आज का दिन है, क्योंकि कल हमें मैकुलस को उसके हवाले करना है। वो दोनों ही सोचते रहते हैं कि तभी वेदा बोलते हैं, अगर हम घर को वापस से पेंट करवा दें या उतनी उतनी जगह पर पेंट मार दें जहाँ पर वो निशान है, तो उससे भी तो एक तरह से निशान मिट जाएगा। ऐसा हो सकता है ना? जिस पर अक्षराज थोड़ी देर सोचकर जवाब देता है, हो तो सकता है, पर वेदांत, निशान तो वहीं पर रहेगा ना। ऐसे तो उसे मैट से भी ढका गया था, तो उसे क्या हुआ? उसे हमें उखाड़ना होगा। उस निशान का एक भी तिनका वहां पर नहीं रहना चाहिए। उस निशान में काफी ताकत है, पेंट वगैरह से मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। वेदा चलते चलते गुरकिरत के घर के पास आए, जहां बैकयार्ड में गुरकिरत की पूरी फैमिली खड़ी थी, जो वेदा को सही सलामत देखकर काफी खुश हुई और भागते हुए उनके पास आई। ओ वेदा जी, तुसी कमाल कर दिता, आप बिल्कुल सही सलामत जंगल से आके। वैसे वेदा जी, उस जंगल में था क्या? आपने वहां पर क्या देखा? और जो वो बंदा था जो 8 फुट लंबा है, क्या वो अब से नहीं आएगा? वैसे वो आज तो नहीं आया है, और मुझे लगता है कि आपने उसे हरा दिया है, तो वो अब नहीं आएगा। सिमरनप्रीत भी काफी खुश थी, पर वेदा सामने से कहते हैं, देखिए गुरकिरत जी, जंगल में कुछ है ऐसा जो आपके घर में आना चाहता है, और आपको मैंने एक बात कही थी कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, और उसने आपको नुकसान पहुंचाया भी नहीं। और ये सच बात है, वो आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आता। दरअसल इस घर में कुछ ऐसा है जो उसे चाहिए, और वो क्या है मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया तो आप इस घर में कभी आओगे ही नहीं। खैर, वो निशान आपकी रक्षा नहीं कर रहा था, वो निशान उस चीज़ की रक्षा कर रहा था, और हमें उस निशान को मिटाना होगा। मेरी आपसे एक विनती है कि आप एक दिन के लिए मुझे घर दे सकते हैं। आप सब होटल या कहीं और ठहर जाइए, क्योंकि अब इस घर में हम निशान मिटा देंगे तो वह एंटिटीज घर में आएगी और जो उस घर के अंदर है उसे ले जाएगी, और उसके बाद घर में कुछ भी नहीं बचेगा। आप बिना चिंता के इस घर में रह पाएंगे, और हाँ, उस जंगल में भी जा पाएंगे। पर उसके लिए हमें बस एक दिन का समय चाहिए, अगर आप दे सकें तो। ये सुन गुरकिरत का परिवार एक दूसरे की ओर देखने लगा। गुरकिरत आगे आए और वेदा से कहने लगे, वेदा जी, हमें आप पर पूरा भरोसा है। पहले भी आपने हमारे बेटे की जान बचाई है, और अब भी आप ही में बचाएंगे। आप जितने दिन के लिए कहोगे हम उतने दिन के लिए बाहर ठहर जाएंगे। बस आप इस बला को घर से निकाल दीजिए। वेदा हामी भरते हैं। जिसके बाद अगले ही दिन की सुबह गुरकिरत का परिवार अपने किसी रिश्तेदार के घर एक दिन के लिए चला जाता है, और वेदा घर में अकेले बचते हैं। पर अकेले होते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ ऐसा था जिससे डर लग रहा था उन्हें। कुछ ऐसी स्पिरिट थी जिससे उन्हें डर तो नहीं लग रहा था, पर वहाँ पर मैकुलस था, और मैकुलस के साथ अब अकेले थे। सबसे पहले उन्होंने अपने लिए एक घेरा बनाया, हॉल में एक हवन कुंड लगाकर घर की शुद्धिकरण की। जितनी भी स्पिरिट्स घर के अंदर थी उन्हें बाहर निकाल दिया, पर वो स्पिरिट्स इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं थी, और वेदा का हवन इतना भी बड़ा नहीं था कि जिससे मैकुलस को कोई फर्क पड़े। मैकुलस को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदा भी ये सब कर ही रहे थे कि घर का सामान गिरने लगा और एक आवाज़ आई, मैंने तुझसे कहा था चला जा, पर तूने फैसला क्या किया? यहाँ पर रुककर उसकी मदद करने का, और तू ये सोच रहा है कि वो मुझे ले जाएगा? तो ये तेरा वहम है। वो मुझे ले जाना तो दूर छू तक नहीं पाएगा। और अक्षराज, मैं तुझसे अभी भी कह रहा हूँ, समझा इस बेवकूफ़ को और ले जैसे यहाँ से,
वरना इसकी बेवकूफ़ी की वजह से तू भी जाएगा। जिस पर अक्सराज कुछ नहीं कहता और वेदा बस अपना काम करते रहते। उन्होंने छेनी हथौड़ी ली और घर के आसपास जहां जहां निशान थे उसे मिटाना शुरू कर दिया। हर एक जगह को अच्छे से देख देख वो निशान मिटाने लगे, पर ना जाने क्यों वो मैकुलस बस बैठा हुआ था, कुछ कर नहीं रहा था। वेदा को लगा कि जब वो निशान मिटाएंगे तो शायद वो उन्हें रोकेगा, उनसे लड़ेगा, पर वो तो कुछ कर ही नहीं रहा था। शायद उसके दिमाग में कोई और प्लान था। जिस पर अक्सराज कहता है, ऐसा नहीं वेदांत, मुझे अभी समझ आया। दरअसल ये जो निशान है ये सभी डिवाइन पावर को रोकता है। मैकुलस भी एक डिवाइन पावर है और मैं और वो स्पिरिट्स डिवाइन पावर नहीं है, तो हम इसके अंदर आराम से आ जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब उस इंसान ने मैकुलस को आज़ाद किया होगा और बेसमेंट में छुपाया होगा, उसके बाद उसने इस घर में निशान बनाए होंगे ताकि वो एंटिटी उसे ले जा ना सके। पर इसी के साथ साथ ये भी था कि मैकुलस भी उसी जगह में कैद हो गया, क्योंकि वो निशान बाहर भी बने हुए हैं। तो वेदांत, तुम अभी ऐसा करो, घर में जितने निशान हैं उन्हें आराम से मिटाओ, पर जब वो एंटिटी आने वाली होगी तब उस फ्लोर का निशान मिटाना जिसके नीचे वो है। और हाँ, ये याद रखना, उस निशान को मिटाते ही तुम्हें उस जंगल की ओर भागना है, उस एंटिटी की तरफ, क्योंकि आजाद होते ही मैकुलस सीधा तुम्हें मारने आएगा। ये सुन वेदा थोड़े से घबराए और बस भगवान का नाम लेकर अपना काम करने लगे। उन्हें जैसे भी करके आज इस मैकुलस को पकड़वाना था और वह इसके काफी करीब आ गए थे। वेदा ने एकाएक घर के आसपास जितने भी निशान थे सब मिटाए। ये निशान काफी छुपे हुए भी थे, कोई अलमारी के पीछे था तो कोई किचन में था। वेदा ने एक एक निशान को ढूंढकर छेनी हथौड़ी से निकाल दिया। उन्होंने उतनी ही दीवार का हिस्सा तोड़ा जितने हिस्से में वो निशान बना हुआ था और निशानों को इकट्ठा करके घर से बाहर फेंक दिया। अब पूरे घर में बस एक ही निशान बचा, वो था बेसमेंट में। अच्छा होता मैं तुझे उसी वक्त मार देता, तू जब मेरे सामने आया था। मुझसे ही गलती हुई है जो मैंने तुझे जाने दिया, पर तू मेरी बात ध्यान से सुन। एक न एक दिन तो तू मुझसे टकराएगा, आज नहीं तो किसी और दिन, और जिस भी दिन तू मुझसे टकराया मैं तेरा वो हश्र करूंगा जो तू सोच तक नहीं सकता। और अक्सराज तेरा पूरा साम्राज्य जलाऊंगा, तेरे राजा को अपने हाथों से मारूंगा। और इंसान, मैं तो चला जाऊंगा पर मेरे फॉलोअर्स तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो तुझे मारने के लिए जरूर आएंगे और तू उनसे बच नहीं पाएगा। वो मैकुलस इतना बोल हंसने लगा, जिस पर वेदा सामने से जवाब देते हैं, अरे मैकुलस, पहले तो अपने बारे में सोच, मेरा बाद में सोचना। और मुझ में इतनी ताकत है कि मैं तेरे चेले चपाटों से निपट लूं। पहले तो अपनी लंगोट संभाल, खुलने वाली है। इतना बोल वेदा और अक्सराज हंसने लगे, जिससे मैकुलस को और गुस्सा आया। खैर, ये सब करते करते रात हो गई और अब बारी आ गई उस फ्लोर के निशान को मिटाने की। वो निशान फ्लोर पर था और फ्लोर काफी मजबूत था, तो ये तो पक्का था कि उसे तोड़ने में काफी मेहनत और वक्त लगने वाला था। 11:15 हुए। वेदा ने तैयारी की और छेनी हथौड़ी उठाकर उस निशान को तोड़ने लगे। उन्हें ऐसा लगने लग गया था कि वो एंटिटी बस निकलने वाली है द्वार से। वेदा ने हाथ तेजी से चलाए और देखते ही देखते वो निशान पूरा टूटा। वेदा, चलो भागो यहां से, अक्सराज बोला, जिस पर वेदा उठे कि उतनी देर में उन्हें चेन की आवाज सुनाई देने लगी। वेदा घर से बाहर निकलते हैं कि वो पूरा घर हिलने लगा। वेदांत, जितनी जल्दी हो सके निकलो यहां से, वो हमारे पीछे ही है, जल्दी करो। पर क्या वेदा उससे बच पाएंगे? क्या वो एंटिटी उन्हें बचाने आएगी और मैकुलस को पकड़ पाएगी? ये तो समय आने पर ही पता चलने वाला था, पर इन सब की चिंता उन दोनों को थी। अब वेदा बस उस जंगल की ओर भागते जा रहे थे।